गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यानी आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटम कहते हैं यानी परमाणु कहते हैं। प्रत्येक परमाणु की जो आकार है, प्रत्येक परमाणु का साइज 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या की कोटि का होता है। प्रत्येक परमाणु के मुख्य रूप से 3 मौलिक कण होते हैं, जो कि हैं नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणावेशित पार्टिकल होता है, ऋणावेशित कण होता है। उसके बाद आता है प्रोटॉन, जो कि धनावेशित कण होता है। फिर है न्यूट्रॉन, जो कि उदासीन। तो यानी किसी भी एटम में तीन टाइप के मौलिक कण, 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहरी चारों तरफ जो निश्चित ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें चक्कर लगाते रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक में स्थित रहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर किसी एटम का कोई नाभिक ले लिया, ये समझो, और ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये क्या है? नाभिक, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये निश्चित ऑर्बिटल्स हैं। इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे इस टाइप से। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है वो उदासीन होता है। यानी समस्त परमाणु कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब इस बात से बिल्कुल नहीं है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। उदासीन का मतलब इस बात से बिल्कुल नहीं है कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसा कि हमने आपको बताया कि उदासीन का मतलब, परमाणु के उदासीन होने का मतलब ये नहीं है कि परमाणु में कोई चार्ज नहीं होता है, कोई उसमें आवेश नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज तो होता है पॉजिटिव निगेटिव, तो हम उदासीन मतलब उनको उस पर ये नहीं कह सकते उस पर कोई चार्ज नहीं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या हमने मान ली 10 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान ली, अगर प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। बता चुके हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में सेम होते हैं। अगर प्रोटॉन 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटॉन 10 हैं तो प्रोटॉन पे आवेश क्या होगा? प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? +10E, क्योंकि एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E, बट ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। क्लास 9th 10th में आप पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -10E। अब अगर हम इनको ऐड करें तो ये +10E -10E कैंसिल होके क्या आएगा? 0। तो कहने का मतलब इस टाइप से उदासीन माना जाता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 0। 0 का मतलब उदासीन। यानी परमाणु उदासीन तो होता है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उस पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है, बट उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इसे प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। आगे बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन यह है कि जैसे ही हम कोई 2 वस्तुएं आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने लगता है। यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जाने लगते हैं, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाएंगे, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यानी उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। जैसे हमने समझो ये कोई एटम ले लिया, ये कोई दूसरा एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये समझो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कौन जा रही है? इलेक्ट्रॉन। समझो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो यहाँ पर 5 + 5 चार्ज, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि
नियम होता है कि जब कोई एलिमेंट, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, और जो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। तो इस वाले एलिमेंट ने 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इस पर +5 चार्ज हुआ और इस पर -5 चार्ज हुआ। अगर इसी टाइप से अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर +7, इस पर -7 इस पर चार्ज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्ध। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये उठता है कि आवेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन का ही सबसे ज़्यादा रोल क्यों होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफ़र क्यों होता है, प्रोटॉनों का ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता है। यहाँ पर किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है। यानी आवेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की सबसे ज़्यादा भूमिका क्यों होती है, बताता हूँ। ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस है किसी परमाणु का, ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अच्छी तरीक़ा से इन पर मतलब नाभिकीय बल का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, इन पर नाभिकीय बल का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी नाभिकीय बल से नाभिकीय बल द्वारा बहुत अच्छी तरीक़ा से आपस में बंधे रहते हैं, इनको नाभिकीय बल बिल्कुल हटने घटने नहीं देता है, चुपचाप बैठो रहो यहीं पर। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से कुछ दूर ऑर्बिटल्स में होते हैं, यानी इन पर नाभिक का प्रभाव होता तो है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, यानी ये जरा सी अगर इसमें एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस वजह से स्थानांतरण में आवेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनों का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है, इलेक्ट्रॉन ही सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं। अगर एक एग्जाम्पल की बात करूँ, एक एग्जाम्पल जैसे कि यह है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो होता क्या है कि कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है फिर एक अगला कि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में क्यों गए, यानी रेशम से कांच में क्यों नहीं आए, इसके पीछे की क्या वजह है। आपको बता दें ऐसा होता है, कांच की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, कांच की इलेक्ट्रॉन बंधुता रेशम की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होती है। कांच की इलेक्ट्रॉन बंधुता रेशम के कपड़े की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसी तरफ जाएंगे। तो रेशम की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है, किससे, कांच से, इस वजह से रेशम में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कांच द्वारा। इसका मतलब जब कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम पे जाते हैं तो कांच पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और रेशम में जा रहे हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता है, इसके पीछे की वजह क्या है, ध्यान से समझना। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसकी जगह पर एक होल बन जाता है। जैसे समझो यहाँ पर ये कोई बॉडी है, एक यहाँ पर ये कोई बॉडी है, इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन समझो ये गया, तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसके पास से होल बन जाएगा और इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी जब जिस एटम के जिस स्थान से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस स्थान पर होल बन जाता है। क्या बन जाता है, होल। और होल पे जो चार्ज होता है, याद रखना, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन वही एलिमेंट ग्रहण करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगी। याद रखना, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, पूरी आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा है। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो कैपेसिटी, क्षमता, तो सबसे ज़्यादा है वो किसकी है, क्लोरीन की। तो लेक्चर तो फिलहाल में यहीं तक था, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन एक दो कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि न्यूट्रॉन पे हम आपको जैसा कि बता चुके हैं, न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, यानी न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में, न्यूट्रॉन उदासीन क्यों होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज क्या होता है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो जरा ध्यान से समझना।
आपको बताते हैं कि न्यूट्रॉन अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल से मिलकर बना होता है, अत्यंत सूक्ष्म, जिन्हें हम क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क। क्वार्क। और न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क होते हैं। कितने क्वार्क होते हैं? 3। एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। एक कौन सा क्वार्क होता है? अप क्वार्क। अप क्वार्क जिसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे? स्मॉल यू से। और याद रखना, अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो होती है 2e/3। अप क्वार्क की वैल्यू होती है 2e/3, जैसा कि हमने चित्र में शो किया है। और इसमें 2 डाउन क्वार्क होते हैं, डाउन क्वार्क, और जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है -1/3 × E। अगर इसमें 2 डाउन क्वार्क कितने होते हैं? 2। और एक की वैल्यू कितनी है? -1/3 होते हैं कितने? 2। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 2 डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी होगी? 2 डाउन क्वार्क का मान D बराबर क्या हो जाएगा? एक का इतना है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2e/3। E का चाहो तो आप यहाँ पर गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मतलब एक का इतना है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2e/3। अब हम इनको जोड़ें, अप कारक को और डाउन कारक को, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 2e/3। ये अप कारक है और डाउन कारक कितना है? -2e/3। इनको हमने ऐड किया तो ये प्लस ये माइनस कट के क्या हुआ? 0। तो इस वजह से न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, याद रखना, ध्यान समझना इस चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस टाइप का वीडियो लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।